जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। ये कहानी है 22 साल की निशा की। हिमाचल के एक छोटे से इलाके से वो चंडीगढ़ अपने सपनों को सच करने आई थी। सपना था आसमान की सैर का, इसीलिए एयर होस्टेस के कोर्स में एडमिशन लिया। मगर 22 साल की उस मासूम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंडीगढ़ में वो प्यार के जाल में ऐसा फंसेगी कि उसे जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। कहानी शुरू होती है पंजाब के पटियाला संगरूर रोड से। भाखड़ा नहर में बहता हुआ एक शव मिला तो हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस को खबर की गई, तफ्तीश हुई तो पता चला कि शव हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में रहने वाली निशा का है। सुराग जुटाते हुए पुलिस को पता चला कि 22 साल की निशा चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अकेले रहती थी। छानबीन हुई तो एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट का पता पुलिस के हाथ लगा। वहीं जाकर पूछताछ की तो बताया गया कि निशा का सपना एयर होस्टेस बनकर आसमान की सैर करने का था। मगर किसे पता था कि उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी। 20 जनवरी की शाम को निशा अपने प्रेमी के साथ पीजी से निकली, तभी से वह लापता थी। 21 जनवरी की शाम को निशा का शव भाखड़ा नहर से लावारिस बहता हुआ मिला। निशा के शरीर पर आधे ही कपड़े थे। आशंका और बढ़ गई। फौरन गोताखोरों को बुलाया गया और शव को बाहर निकलवाया गया। 22 जनवरी की सुबह परिवार के सदस्यों ने राजेंद्र अस्पताल की मर्चुरी में निशा की पहचान की, जिसके बाद रोपड़ जिले के थाना सिंह भगवंतपुर की पुलिस शव को अपने साथ रोपड़ ले गई। पोस्टमार्टम हुआ तो निशा के प्रेमी के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि थाना सिंह भगवंतपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील के मुताबिक निशा सोनी 22 साल की थी। जब वो मंडी से चंडीगढ़ आई तो एक पीजी में रहने लगी। बताया गया कि वो अकेले ही रहती थी। चंडीगढ़ में उसकी दोस्ती फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले युवराज नाम के एक लड़के से हुई। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए तो पता लगा कि 20 जनवरी की शाम को निशा अपने प्रेमी युवराज के साथ कहीं बाहर जाती हुई दिखी। पुलिस के हाथ एक सबूत लगा तो कॉल ट्रेस किए गए। कॉल डिटेल से पता चला कि 20 जनवरी की रात से ही निशा का फोन स्विच ऑफ था। उसी रात परिवार ने पुलिस को निशा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी थी। इधर पुलिस निशा को खोज रही थी तो उधर 21 जनवरी की शाम को संगरूर रोड भाखड़ नहर में गोताखोरों ने शव देखा। चूंकि शव लावारिस था, पहचान करना मुश्किल था, इसीलिए गोताखोरों ने तस्वीरें सभी पुलिस थानों को भेज दी। वही तस्वीरें रोपड़ पुलिस के हाथ भी लगी तो पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि हो न हो निशा के साथ कोई अनहोनी हो गई है। पुलिस ने देर रात ही निशा के घर वालों को फोन घुमा दिया। 22 जनवरी को शव की शिनाख्त हुई। लड़की के परिवार वालों ने हत्या का सीधा शक लड़की के प्रेमी पर जताया। सबूत भी थे, बयान भी था। पुलिस ने भी केस दर्ज करने में जरा भी देर नहीं की। परिवार वालों के बयान और सीसीटीवी के आधार पर निशा के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा नंबर 7 दर्ज किया गया। अब निशा का प्रेमी पुलिस की हिरासत में सलाखों के पीछे है और मौत की वजह और कत्ल की पूरी कहानी जानने के लिए पुलिस उसका मुंह किसी तरह से खुलवाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।